टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर ही अंगार बदल बनती है। और बेबस समझ के जो रोंदी गई हो मिट्टी, बेबस समझ के जो रोंदी गई हो मिट्टी, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश भारी लगता है तो आप लोहे की तरह एक मजबूत ढाल बनिए, जिस पर कितना भी हथौड़ा लगे तो आप मुरझाएंगे नहीं, आप उससे लड़ना सीखेंगे। और जब आप लड़ना सीखेंगे तो उसी तरह चिंगारी जो होती है एक दिन आप बड़ा ही रूप लेंगे और इंग्लिश आपको बहुत ही सुखद और बहुत ही आराम लगने लग जाएगा और आसानी से आप बोलना भी शुरू कर देंगे। सो first of all, you most welcome in my YouTube channel Rathore English Research Center. My dear friends, today we will discussion about the sentence. And you also know that in the previous video we will discussion about the formation of the English alphabet, and we also taught you ki how to formate the letter and which type of letter is also mentioned in the previous video. So today we will be discussing about the sentence. Yes, my dear friends, you also look on the board sentence. Sentence, first of all, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में हमने बताया कि सेंटेंस से जो पीछे के जो विधियां होती हैं, किस तरह हमने वर्ड तक पहुंचे, हमने लेटर बताया कि लेटर को किस किस तरह के लेटर होते हैं, किस तरह से लेटर लिखे जाते हैं, इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने बताया है। और आज जो है हम लोग सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे लेटर बना, लेटर से हमने वर्ड बनाए और वर्ड से आज हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे, फ्लैश करके रखें ज्यादा कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अपना इंग्लिश को एक नई अंदाज दे पावे और एक नई स्टेज दे पावे। इसी के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस। पहले हम लोग की जानने की जरूरत है कि सेंटेंस होता क्या है। क्या सेंटेंस होता क्या है, तो इसके बारे में हमको जानने की जरूरत है कि आखिर सेंटेंस होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह लेटर से बन के वर्ड बना है उसी तरह वर्ड से बन के एक सेंटेंस बनता है और सेंटेंस बनता है। जैसे बोलेंगे कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट sense is called the sentence. कैसे तैयार कीजिए। Sentence is a group of words and which gives a complete sense is called sentence. सेंटेंस जो होता है वह होता है कि वर्ड के समूहों को ही सेंटेंस कहा जाता है। जैसे हम लिखते हैं कि रागनी, क्या लिखते हैं, रागनी इज एन इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। क्या है, रागनी जो है एक तेज और एक सुंदर सुशील सी लड़की है। तो ये सेंटेंस है। क्या है, ये सेंटेंस है। आप देख पा रहे होंगे कि रागनी इज एन इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल है।
एक सेंटेंस है, इसमें कई सारे वर्ड को मिलाकर हम एक सेंटेंस को हमने रूप दिया है। तो इसी को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं कि जब वर्डों के समूह को मिलाकर और एक सेंस देता हो, एक अर्थ देता हो, उसी को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब आप हम लोगों की जानने की बारी है कि सेंटेंस तो हमने सीख लिया, आखिर सेंटेंस में ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसमें ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, इन सभी पार्ट के आइडेंटिफिकेशन भी हमको जानने की जरूरत है। तो आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस को स्ट्रक्चर के आधार पर, किसके आधार पर? स्ट्रक्चर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। ये भाग जो होता है, ये भाग जो फर्स्ट भाग होता है, वो सब्जेक्ट के खानदान में आता है। किसके खानदान में? सब्जेक्ट के खानदान में। और ये जो पूरे पार्ट है, इस पार्ट को प्रीडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीडिकेट। प्रीडिकेट का मतलब होता है, प्रीडिकेट का मतलब होता है जब कोई, प्रीडिकेट का मतलब कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बयां किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उसी को प्रीडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं। जैसे हमें प्रीडिकेट कहते हैं, जैसे हमने बोला कि रागिनी इज एन इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल है, यानी रागिनी तो यहाँ पे सब्जेक्ट, कौन ब्यूटीफुल है? तो रागिनी है। तो रागिनी के बारे में जो कुछ भी कहा गया वही प्रीडिकेट है। अब हम सब्जेक्ट वह होता है जो कुछ भी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो हम लोगों की जानने की जरूरत है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है। इससे पहले आपने सेंटेंस बखूबी जाना। तो हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, सेंटेंस किसके स्ट्रक्चर के आधारों पर कितने भागों में बटा है? दो भागों में। तो लिख लीजिए कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कितने भाग? सेंटेंस के कितने भाग है? दो भाग। किसके अनुसार? according to स्ट्रक्चर। किसके अनुसार? स्ट्रक्चर के आधार पर कितनी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन? तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट होता है। क्या होता है? प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है, और जिस व्यक्ति के बारे में और जो कुछ बयां किया गया हो वो होता है प्रीडिकेट। यानी रागिनी है, रागिनी के बारे में इतनी कुछ बोला गया है तो ये प्रीडिकेट हुआ, और जिसके बारे में कहा गया हो वह पर्सन या थिंग्स क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो आप हेडिंग दीजिए सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट क्या होता है? यानी जिस व्यक्ति और वस्तु को के बारे में कुछ किसी भी वस्तु और व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी कहा गया हो, किसी भी प्रकार की कथ्य कहा जाता हो, तो उस व्यक्ति जो पर्सन होगा वह सब्जेक्ट कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अबाउट हूम जिस व्यक्ति यानी जिसके बारे में something is said is, ना बोल दीजिए, इस तरह बोलिए, in sentence is called subject। यानी किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति हो या वस्तु हो, कोई भी हुम जो है, किसी व्यक्ति वस्तु कुछ भी कोई चीज पदार्थ हो, समथिंग इज सेड इन सेंटेंस में कुछ कहा जाता हो, वह कहलाता है सब्जेक्ट। यानी हम साफ कह सकते हैं कि कार्य को करने वाला, क्या? कार्य को करने वाला को ही सब्जेक्ट कहते हैं।
हम बोलेंगे कि कार्य को करने वाला को ही सब्जेक्ट कहते हैं, यानी सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। सी है सब्जेक्ट, यानी ये जो डूअर होता है वो कार्य, क्या होता है? कार्य को करने वाला। क्या होता है? करने वाला। इसका मतलब होता है, डूअर का मतलब होता है कार्य को करने वाला, यानी कार्य को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। तो इस तरह सब्जेक्ट होगा। जैसे हमने ऊपर लिखा कि रागिनी इज एन इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसी तरह फिर और कोई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम एक लिखते कि आई वांट टू मीट माई गर्ल फ्रेंड, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती हूं। तो यहां पे जो हम क्या बोले, कार्य को करने वाला, मिलना कौन चाहता है? आई ना। मिलना कौन चाहता है? आई। तो आई क्या हुआ? इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। तो समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है। एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हम अगर सब्जेक्ट वाक्य में, सब्जेक्ट जो है वाक्य में, ये जरूरी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट के जगह पर एक ही वर्ड हो, कोई नाम हो या व्यक्ति हो, ऐसा नहीं होगा। इसके जगह पर आपको कई सारे सेंटेंस भी सब्जेक्ट बन सकता है, वर्ड भी सब्जेक्ट बन सकता है, और एक 5-6 व्यक्ति का जो समूह होगा वो भी सब्जेक्ट बन सकता। तो ये बातों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सब्जेक्ट की जगह पे कोई भी हो सकता है। जैसे हमने बोला आई वॉन्ट टू मीट माई गर्लफ्रेंड, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती हूं। तो मिलना चाहती हूं तो ये हो गया, और इसी में हम लगा दे कि इज करेक्ट सेंटेंस। क्या? इज करेक्ट सेंटेंस। तो इस वाक्य, इस वर्ड के इस करेक्ट सेंटेंस जो हुआ, इज करेक्ट जो सेंटेंस हुआ, इस करेक्ट के लिए इस पूरा तो सेंटेंस बन गया सब्जेक्ट। तो इस तरह आप क्या करेंगे, इसी तरह आप सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, एक सेंटेंस भी हो सकता है, कोई लेटर भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके बाद बात बनती है कि हाउ टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट को हम आइडेंटिटी पहचानेंगे कैसे। तो उसके लिए एक बात ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए लीजिए, हो गया। अब मिटा दे। आज समय बहुत कम है, आज बहुत समय कम है, और पूरे सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन, टाइप्स ऑफ पार्ट सभी को पढ़ना है। चलिए, एक नोट ध्यान में करके रखने की ये जरूरत है कि नोट क्या है। ध्यान दीजिए, जब कोई सेंटेंस, जैसे हमने एक लिखता हूं कि खुशी वांट टू मीट हिज बॉयफ्रेंड, खुशी को भी ले लीजिए। जैसे खुशी wants to meet her boyfriend, खुशी जो है अपनी बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती। यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि कैसे हम पहचानेंगे कि सब्जेक्ट वाक्य में कौन होगा, ये होगा, कौन होगा। तो इसको पहचानने के लिए आप ध्यान में रखना है कि जो भी सेंटेंस हो, और सेंटेंस टेंस पर आधारित हो, क्या हो, सेंटेंस अगर टेंस के हिसाब से बना हो तो उसमें मुख्य क्रिया को चुनना है। मुख्य क्रिया मतलब वर्ब को चुनकर, और उसके साथ हु से प्रश्न करने पर जो भी उत्तर मिलेगा वाक्य के, वह सब्जेक्ट होगा। जैसे बोलते ही हमने सेंटेंस दिया, और इसको हम दिखाते हैं कि हम वांट से अगर क्वेश्चन करते हैं तो किस तरह हमको सब्जेक्ट मिलता है। तो ध्यान दीजिए,
हु वांट्स टू मीट हर बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी बॉयफ्रेंड से कौन मिलना चाहती है, कौन मिलना चाहती है, तो खुशी। जैसे हमने लिखे कि हु wants to meet her बॉयफ्रेंड, कौन अपनी बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा, खुशी। क्या मिलेगा, खुशी मिलेगा। तो इसी तरह किसी भी सेंटेंस में हम सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट को पता लगाना हो तो हु से प्रश्न करने पर उस वाक्य की सब्जेक्ट मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। आप लोग पता कर लीजिएगा, आप सब्जेक्ट किस तरह खोजना है तो उस तरह पता कर लीजिए, इसको नोट में करके आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद बात बनती है, इससे थोड़ा आगे आते हैं। अब इसके बाद हमने देखा तो सब्जेक्ट मिल गया क्या, खुशी। अब इन भागों को जो है हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। आपको बताएं कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बयां किया जाता है उसे वह वाक्य का क्या होता है, प्रीडिकेट होता है। तो प्रीडिकेट के बारे में आप हेडिंग दीजिए, प्रीडिकेट। क्या देंगे, प्रीडिकेट। अब ध्यान दीजिए प्रीडिकेट क्या होता है। प्रीडिकेट कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, यानी व्हाट एवर जो कुछ भी वी स्पीक about whatever we speak about the subject is called predicate। क्या होता है, प्रीडिकेट। यानी व्हाट प्रीडिकेट वह सब जो कुछ भी शब्द के बारे में कहा जाता है वह वाक्य का प्रीडिकेट होता है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि खुशी wants to meet her बॉयफ्रेंड, वो अपनी बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती। खुशी तो क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट है, और जो कुछ भी खुशी के बारे में कहा गया वह प्रीडिकेट है ना, तो ये प्रीडिकेट हो जाता है। तो इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लेते कि खुशी हैट्स हर बॉयफ्रेंड, खुशी अपने बॉयफ्रेंड से, अपने प्रेमी से नफरत करती है। तो ये नफरत करना जितना है यह सब क्या है, प्रीडिकेट। ये क्या है, प्रीडिकेट है। अब बात इससे थोड़ी सी आगे बढ़ती है, ध्यान दीजिए। आपने इसको जाना कि खुशी जो है वाक्य का सब्जेक्ट हुआ और ये भाग जो है प्रीडिकेट हुआ। इतना तक तो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है। चलिए सुभान अल्लाह, जो आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो हैड हर बॉयफ्रेंड, ठीक है, यहां पे आप कुछ वर्ड देखेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, हैट्स मतलब नफरत करना, हर बॉयफ्रेंड अपनी प्रेमी से। यहां पे जो प्रीडिकेट है इसमें तीन चीज आपको दिखाई देता होगा। नहीं दिखाई देता है तो हम बताते हैं क्या क्या दिखाई देता है। हैट्स यानी क्या कर रहा है, यानी कोई कार्य को होने को बता रहा है ना, कोई कार्य को होने को जो बताता है वह वाक्य का क्रिया होता है। क्या होता है, क्रिया, यानी कहे तो वर्ब होता है। जो कोई वर्ड कार्य को होने या करने को बोध कराता हो वह वाक्य का क्या होता है, वह वाक्य का वर्ब होता है, यानी क्रिया होता है। अब ध्यान दीजिए, और जो कोई भी अगर
इसका प्रभाव जिस पर पड़ता हो, हर बॉयफ्रेंड वह क्या होता है, तो वह होता है ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ध्यान दीजिए, अब यहाँ में हमने खुशी हैज हर बॉयफ्रेंड, उसने अपनी प्रेमी से नफरत करती है। इसमें हम एक और सेंटेंस बोलूं कि सी gave me a रोज, उसने मुझे एक रोज दिया यानी फूल दिया। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया और गेव मतलब कार्य के होने को बता रहा है, तो यह वर्ब हो गया। और यह इस फूल किसको दिया है, मी को, यानी प्रभावित हुआ कार्य के कर्म से प्रभावित हो रहा है कौन, मी, तो ये वाक्य का ऑब्जेक्ट हुआ। और जो कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड जोड़ा जाता है वह वाक्य का कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हमको इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ना है। ये सेंटेंस में आपको दो ही चीजें, लेकिन इस सेंटेंस में तीनों दिया हो। तो आपको यहां से इस सेंटेंस को तीन भाग, हमको तीन चीज पढ़ने की जरूरत है। क्या क्या, वर्ब भी जानने की जरूरत है, ऑब्जेक्ट भी जानने की जरूरत है और कॉम्प्लीमेंट भी जानने की जरूरत है। तो आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं वर्ब। चलिए अब जानेंगे कि वर्ब क्या होता है। हेडिंग दीजिए वर्ब। वर्ब क्या होता है, ध्यान दीजिए, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट, और किसी कार्य को, जो शब्द किसी कार्य को होने को बताता हो वह वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। किसी कार्य को होने को बताता हो वह क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। यानी a word, क्या, a word which express the happening of an action, यानी किसी कार्य को होने को एक्सप्रेस करता हो, व्यक्त करता हो, प्रस्तुत करता हो या वर्णन करता हो, वह शब्द इज कॉल्ड क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं, वहां खुशी बोली कि खुशी वांट्स टू मीट हर बॉयफ्रेंड। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में क्या लिखे थे, खुशी wants to meet her बॉयफ्रेंड, खुशी अपनी प्रेमी से मिलना चाहती है। तो यहाँ पे खुशी मिलने का काम करता है। खुशी तो क्या हुआ, सब्जेक्ट, और इतना जो इसमें पूरा प्रीडिकेट है, लेकिन इसको खोजना है। तो इसमें कार्य यानी मिलने का कौन सा वर्ड है जो किसी कार्य को होने को बताता है, यानी वांट्स क्या करता है, उससे मिलने को, यानी मिलने को कार्य है, उसी कार्य को बताता है, क्या, वांट्स बताता है। इस वांट्स और मीट ये दोनों कार्य को होने को बताता है, इसीलिए ये वर्ब है। क्या है, वर्ब है। आपको ये हम वर्ब जब पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि ये वर्ब किस टाइप का है और ये वर्ब किस टाइप का हो। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे वर्ब चैप्टर में। इतना फिलहाल जानिए कि यह जो है कौन क्या है, वर्ब है। किसी कार्य को होने को जो बताता वह क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो वर्ब आपको समझ में आ गया। अब आपको समझने की जरूरत है ऑब्जेक्ट। तो हेडिंग वर्ब हो गया। इसमें एक नोट लिखने की जरूरत है कि जिस हिंदी, क्या बोल देता हूं, बोलने में थोड़ा वीडियो शॉर्ट हो जाएगा, कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना लगा रहे, क्या लगा रहे, ना लगा रहे, तो उस
उस शब्द को, उस वर्ड को इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। तो इसी तरह जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे हम बोलते हैं कि आना, ना लगा है तो इसका इंग्लिश में क्या बनता है? कम, हो ना, तो इसीलिए क्या है? वर्ब है। उसीलिए जाना, क्या? जाना, तो इसका क्या होता है? गो, इसीलिए वर्ब है, यानी ना लगा है। यानी कोई भी आना, डेकोरेट करता, सजाना, यानी जाना, उसको प्रपोज करना। तो इस तरह के जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना आवे तो वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो है किसी कार्य, यानी कर्ता के कार्य के द्वारा, कर्ता के कार्य के द्वारा जो भी व्यक्ति या वस्तु प्रभावित होता हो, उस वस्तु और व्यक्ति को ही ऑब्जेक्ट कहता है। मीन्स कि वह कर्ता के क्रम से, यानी क्रम कहलाता है। कर्ता जो कार्य करे, कर्ता जिस पर कार्य के प्रभाव पड़ता हो वह कर्म होता है, कर्ता कारक हो। चले, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो लिख दे, a person or things, a person or things which को that लिखिए, that affected by the work of the subject in sentence is called, क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी वो व्यक्ति या वस्तु जो कर्ता के कार्य से जो प्रभावित होता हो, अफेक्टेड होता हो, वो उसे क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे राजू बीट हिम, राजू ने उसे पीटा। राजू ने किसे पीटा? ध्यान दीजिए, राजू ने किसे पीटा? तो हिम, उससे पीटा। तो यहाँ पे राजू कार्य किया और किसी कार्य को होने को बताता है तो वर्ब हुआ, और जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट हो, और जिस पर इसका पीटने का प्रभाव पड़ता है, लत्तम मुक्की हो जाता है, जो एकदम इससे ऐसे करता है, तो उसे को क्या कहते हैं? तो वही ऑब्जेक्ट होता है। एक और एग्जांपल लिए कि I kissed her, मैंने उससे, I kissed her cheek, मैंने उससे गाल पे किस किया ना। तो यहाँ पे किस कौन किया? आई, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट किस्ड, यानी किसी कार्य को होने को अंजाम देता है, वो क्या होता है? वर्ब। और इसका प्रभाव किस पर पड़ा? उसके गालों पर। तो उसके गालों क्या हो गया? तो ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात बनती है आइडेंटिफाई मतलब इस तरह के होते तो ऑब्जेक्ट है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दैट इज द वेरी मेन थिंग कि हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो ध्यान दीजिए, किसी भी वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट को पता लगाना हो तो उससे पहले क्रिया को खोजेंगे, यानी वर्ब को खोजेंगे, और वर्ब के साथ आपको क्या करने की जरूरत है? तो हुम, क्या? हुम, कौन? WHOM, हुम, या व्हाट, क्या? हुम का मतलब होता है किसने या किसको, और व्हाट का मतलब क्या? इन दोनों से प्रश्न कीजिएगा तो वह आपको वाक्य का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तो हम आपको बताते हैं। देखिए,
इसको नोट में करके लिख लीजिएगा, है ना, कि जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट को पता लगाना हो तो सेंटेंस की क्रिया के साथ हु, whom, WHOM, whom और what से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह वाक्य का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कैसे, तो एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को टपकाया ना। तो आप देखिए रावण को किसने टपकाया, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि whom did राम ने किसको टपकाया, who did राम किल, राम ने किससे मारा, किसको मारा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा क्या, रावण आएगा ना। तो राम ने किससे टपकाया, तो रावण को। उसी तरह हम बोले कि राहुल इट्स अ मैंगो, क्या, मैंगो, राहुल क्या करता है, आम खाता है। तो हम क्वेश्चन करें व्हाट से हम क्वेश्चन करें कि व्हाट डू राहुल है ना, राहुल क्या खाता है, क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आंसर में क्या मिलेगा, अ मैंगो, क्या मिलेगा, मैंगो। तो इस तरह हमने देखा कि हमको आंसर में भी अ मैंगो मिल गया। यानी इससे समझ में आता है कि अगर कोई वाक्य का अगर पर्सन हो यानी व्यक्ति होगा तो उसके साथ होम से प्रश्न कीजिएगा तो वह आपको क्या मिल जाएगा, वह ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर कोई वस्तु हो तब हम व्हाट से प्रश्न करेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इस तरह जो हो गया, आपने ऑब्जेक्ट का भी आइडेंटिफाई करने की तरीका जान गए। तो अब इसके बाद बारी बनती है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट हेडिंग दीजिए, कॉम्प्लीमेंट। हेडिंग दीजिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यानी कि कार्य को यानी वर्ब के जो कार्य अर्थ को पूरा करता हो, क्या होता है, वर्ब के जो कार्य करता है उस कार्य को अगर अर्थ, उस कार्य के अर्थ को अगर पूरा करता हो, क्या करता हो, यानी वर्ब के कार्य के अर्थ को जो पूरा करे उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे हम अगर एग्जांपल बोले कि ही गिव्स, ही बोलते ही विल he will give me some money। यहां देखिए he will give me some money, उन लोगों वह मुझे कुछ पैसे देंगे। तो यहाँ पे अगर हम इन सम मनी को अगर हम छोड़ दे और यही बोलो कि ही विल गिव मी, वह मुझे देगा, तो क्या आपको लगता है कि यह अर्थ पूरा करता है, नहीं ना करता है। इसीलिए वर्ब के जो अर्थ को पूरा करता हो उसी को ही क्या कहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी ये जो भाग हुआ वो कॉम्प्लीमेंट हुआ, समझ में आ गया। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अ वर्ड, क्या, अ वर्ड यानी वर्ड होगा या कुछ भी हो सकता है, वर्ड हो या सेंटेंस या कोई भी अक्षर हो, तो वह अ वर्ड विच इज यूज्ड टू कंप्लीट, क्या, कंप्लीट
द मीनिंग ऑफ द वर्ब, मीनिंग ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? तो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे ही विल गिव मी सम मनी, तो यहाँ पे सम मनी क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसी तरह सी गिव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया, ए पेन क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसी तरह आपने हर एक चीज कॉम्प्लीमेंट को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, यानी कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा और जो अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आई होप दैट कि आपको आज की क्लास जो किए हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में, एक बार वीडियो को फिर से रिज्यूम करके फिर से स्पीडोमीटर पे लगा के आप देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए होंगे। क्योंकि आपको मुद्दा यहाँ है कि आप लोगों ने इससे पहले इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं, फर्स्ट बार आप लोग इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, तो बेशक है कि आपको एक बार में समझ आएगी नहीं, तो आपको एक बार दो बार वीडियो को देखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। और इसके एक बात बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। क्योंकि हम जब आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो हमको अंदर से इंकरेज करता है कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो बनाएं, ताकि हर एक बिहार और यूपी के बच्चे को ग्रामर से जो 11-12 के एग्जाम दे या सीटी का एग्जाम दे, वहां तक का हम आपको ये 11-12 से रिलेटेड और सीटी से रिलेटेड पूरे क्लास हम ग्रामर को देने जा रहे हैं। तो आप लोग कुछ मेहनत कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।